नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं शिफ्टर हिंदी। कांग्रेस जनता पार्टी का आज प्रोटेस्ट मार्च होना था संसद भवन तक, लेकिन उनको खदेड़ दिया गया। आंसू गैस के गोले चलाए गए हैं, लाठियां भांजी गई हैं उनके ऊपर और तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार निरंकुश हो चुकी है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता हैं संजीव झा जी हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है शिफ्टर हिंदी में। बहुत बहुत आज हमने देखा सुबह से लेकर अभी तक का जो प्रकरण है, तमाम छात्र सड़कों पर उतरे, तमाम नेता सड़कों पर उतरे, उनको खदेड़ दिया गया। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये सरकार का जो तानाशाही रवैया है ये उसके अहंकार को दर्शाता है। ये सभी छात्र जो आप सड़कों पर देखे, ये पूरे देश से आए थे। क्या इनकी डिमांड थी? वो यही तो कह रहे थे कि एक शिक्षा मंत्री अपने पूरे टेन्योर में एक एग्जाम ठीक से नहीं करा पाया, तो ऐसे शिक्षा मंत्री का रिजाइन ले लिया जाए। एक छोटी सी मांग, प्रधानमंत्री का अहंकार इतना बड़ा है कि नौजवानों की ये बात उन तक पहुंच नहीं पाई। और आज नौजवान जब पार्लियामेंट तक मार्च रख रहा था तो आपने देखा कि सबसे लाठियां चलाई गई, डंडे चलाए गए, खदेड़ा गया, आंसू गैस के गोले चलाए गए। बहुत सारे लोग, आप जाइए पार्लियामेंट स्ट्रीट के रोड पे देखिए, आपको सैकड़ों जूते और चप्पल दिख जाएंगे। किस तरह से भगा भगा कर मारा गया है लोगों को। देखिए, ये इस देश के नौजवान हैं और इस देश के जनजी को उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुझे ये लगता है कि माना कि सत्ता में रहते हुए उनका सत्ता का अहंकार है, पर सत्ता तक तो पहुंचाते तो यही लोग हैं ना। तो सुनी तो जा सकती थी ना बात एक्चुअली। तो मेरा ये कहना है कि आज ये एक बार बात कर लेते, बुला के बैठ के बात कर लेते। बिल्कुल। क्या मजबूरी है बता देते। भाई, जनतंत्र में जनता सरकार 5 साल के लिए चुनती है। बिल्कुल। आप जनता के वोट से चुन करके आकर आप तानाशाही रवैया रख रहे हैं। आप उसी जनता से बात नहीं कर रहे हैं। आज करोड़ों लड़के जिनके पास टैलेंट था, केवल नौकरी से नहीं हो पाई क्योंकि पेपर लीक हो गया। और पेपर लीक से अगर कोई नौकरी में आता तो सिस्टम लीक करेगा। बिल्कुल। आखिर फिर नुकसान किसको होगा? नुकसान देश को होगा। बिल्कुल। तो अगर प्रधानमंत्री देश की सोचते, अगर प्रधानमंत्री नौजवानों की चिंता होती तो बात करते, उनकी बात मानते। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये पानी सर के ऊपर से निकल गया है। जो नौजवान यहाँ आज लाठी खाया है, जिस नौजवानों को यहाँ से भगाया गया है, वो एक दिन इनसे बदला जरूर लेंगे। संजीव जी, चूँकि हमने देखा सोनम वांगचुक को भी जिस तरीके से कल लेके गई पुलिस, क्या लगता है कि वो बिल्कुल ख़त्म करना चाहते थे प्रोटेस्ट को, या उनका वाकई में स्वास्थ्य को लेकर सजग थी? देखिए, जो बात कही कि हाई कोर्ट का ऐसा आदेश था कि उनकी स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, जान को खतरा हो सकता है, इसलिए उनको लेकर गया गया। लेकिन जिस तरीके से लेकर जाया गया पूरी तरीके से, वो अपने आप में बड़ा सवाल खड़े करता है। आप दुनिया के किसी भी तानाशाह का इतिहास देख लीजिए, उसको अपने परछाई से डर लगता है। तो नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि हर कोई शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट, कहीं यही हमारा अंत का कारण तो नहीं बनेगा। तो उसको पूरी तरह से ख़त्म करने की साजिश कोशिश करते रहते हैं। 20 दिन सोनम वांगचुक जी ने जंतर मंतर पर अनशन करके बैठे। पीसफुल प्रोटेस्ट था। बिल्कुल। एक कोई घटना नहीं सुनी होगी। उल्टे ये लोग कहते थे कि भाई 200 लोग आए हैं, 200 लोग आ रहे हैं, इनके पूरे इकोसिस्टम के लोग चला रहे थे। तो आखिर फिर घबराहट क्यों थी? आखिर इतनी डर क्यों थी? क्यों सोनम जी को अचानक वहां से उठा कर ले जाया गया? कोशिश इनकी यही थी कि इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाए। लेकिन संजीव जी, अब जिस तरीके से पूरे हालात बने हैं, आंदोलन एक तरीके से खत्म हो गया है, क्योंकि जंतर मंतर से भी हमने देखा है कि तमाम टेंट हटा दिए गए हैं, जो प्रोटेस्टर थे उनको खदेड़ दिया गया है। और चूँकि आपने जिक्र किया कि 20 तारीख को प्रोटेस्ट मार्च होना, सभी बात को चाह रहे थे, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होने वाला है। अब एक शायद आवाज़ पहुँचाना चाहते थे, लेकिन आवाज़ को कहीं ना कहीं दबा दिया गया है। एक सवाल इसमें संजीव जी ये भी उठ रहा है कि चूँकि 20 दिन तक सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट पे रहे, अनशन पर रहे, लेकिन जब पार्लियामेंट सेशन आया तभी राजनीतिक दलों को उनकी याद आई और वह मंच पर पहुंच गए। एक ये सवाल उठाया जा रहा है, क्या ये वाजिब है कहना कि पार्लियामेंट सेशन से पहले ही तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो उनके मंच पर पहुंच गए? क्या ये ठीक है, या जब लगा कि हाँ अब जान को खतरा है उनकी, तब उन्होंने अपनी संवेदनाएं दिखाई हैं? देखिए, अगर आप हमारी अगर आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ कि डे 1 से हम लोग ये कह रहे थे कि ये नौजवानों की आवाज़ है और प्रधानमंत्री को सुननी चाहिए। हमारे अरविंद केजरीवाल जी, जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो गए, संजय भाई गए, सौरभ भारद्वाज गए, हम सब लोग गए, भी गए, सब लोग सारे नेता गए थे। हाँ? तो ऐसा नहीं है कि हम कोई पार्लियामेंट सेशन का इंतजार कर रहे थे। हमारी जिम्मेदारी थी कि हम उस नौजवानों की आवाज़ और जो मान है उसके साथ हम खड़े रहे। हाँ, मैं ज़रूर मानता हूँ कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियाँ, बिकॉज
ये समय था कि सबको अपनी पार्टी आइडियोलॉजी से ऊपर उठ करके इन नौजवानों के साथ खड़े होने का। लेकिन जिस तरह से कई पॉलिटिकल पार्टियां, कांग्रेस की ही बात करें, जो हमने देखा जो रवैया रहा, मुझे लगता है कि निराशा जरूर उन नौजवानों को हुई जो इस भरोसे आए थे कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां हमारे साथ खड़ी होगी। संजीव, ये मुद्दा बहुत बड़ा था, छात्रों से जुड़ा हुआ था। सब जानते हैं कि पेपर लीक अगर हो जाता है तो छात्रों का भविष्य अधर में लग जाता है। कितने छात्रों ने आत्महत्या भी कर ली है। अब चूंकि आंदोलन जो है उसको खदेड़ दिया गया है, आगे की राह किस तरह देखते हैं आप? क्या ये आंदोलन आगे किसी दूसरे स्वरूप में खड़ा होगा या देशव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा? आप किस तरह देखते हैं पूरे इसको? देखिए, आप सांसद को खरीद सकते हैं, एमएलए को खरीद सकते हैं, पार्टी को तोड़ सकते हैं, लेकिन इन नौजवानों को आप नहीं डरा सकते। आपने जो आज नौजवानों को डराने की जो हिमाकत करी है, इस देश के जनजी आपको छोड़ेगा नहीं, भूलेगा नहीं। आज लाखों की संख्या में लोग आए थे जी। आप अगर प्रतिनिधि को बुला के सुबह ही या कल शाम को ही बैठकर बात कर लेते तो शायद आज इतना बड़ा आज जो कुछ भी सड़क पे हुआ वो नहीं होता। लेकिन आपका अहंकार बढ़ा है तो जनजी इसका बदला जरूर लेंगे। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, पार्लियामेंट सेशन भी चल रहा है, आगे का भविष्य आपको क्या नजर आता है इस प्रोटेस्ट का? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि अपोजिशन की सभी पार्टियां इसमें ये ना देखे कि कौन आगे कौन पीछे कौन साथ खड़ा नहीं है, क्योंकि बात इस देश के मुद्दा ऐसा है, इस देश के नौजवान के साथ खड़े होने की है। तो अगर आप इस देश से प्यार करते हैं, देश आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिना नौजवानों को आगे बढ़ेगा नहीं। बिल्कुल। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि अपोजिशन की सभी पार्टियां इस पर एकजुट होगी और सरकार भी अहंकार ना पाले। हमारे देश की शक्ति नौजवान है इस वक्त सबसे ज़्यादा। हम कहते हैं कि हम विश्व के सबसे ज़्यादा नौजवान हैं, यूथ हैं हमारे पास। अगर उसको ही आप खराब कर दोगे, अगर उसका भविष्य अंधेरे में रहेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? बिल्कुल। तो मैं उम्मीद करता हूँ अपोजिशन साथ में होगी और सरकार भी अहंकार छोड़ दे। प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना कोई 54 इंच का नहीं हो जाएगा इन नौजवानों की बात मान लेंगे। हाँ, अगर नहीं माना तो बात तो भी शिक्षा मंत्री की थी, फिर आज ही नारे लग रहे थे कि नरेंद्र मोदी हटाओ देश बचाओ, तो फिर बचेंगे वो भी नहीं। हालांकि कुछ छात्रों ने मुलाकात भी की है जेपी नड्डा साहब से और मांगे रखी भी हैं। उसमें कहीं ना कहीं ये बात को रखा गया है कि सोनम जी को अपना फास्ट छोड़ ही दिया है, लेकिन उसमें उन्होंने ये बात का जिक्र नहीं किया है कि छात्रों के आंदोलन को लेकर कुछ। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि देखिए, मुझे लगता है कि वो मीटिंग भी कोई आईवॉश जैसा ही है। उसमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। मान लेते हैं कि हाँ, हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेंगे, बात सब कुछ शांत हो जाती है। लेकिन उनका अहंकार बहुत बड़ा है। समय आने दीजिए, इस देश का जनजी इस बात को भूलेगा नहीं, बदला लेगा। शुक्रिया हमसे बात करने के संजीव जी। संजीव झा जी थे, बता रहे थे कि पूरा आंदोलन किस तरीके से अब आगे चलेगा। उम्मीद बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरकार कहने के लिए रुकुश हो चुकी है। आने वाला समय जनजी उनको ज़रूर बताएगा जो उनकी मांगे हैं सुनी जानी चाहिए।